अरे बाप रे, मेहता साहब इतनी जल्दी आ गए। बच्चे घर में पार्टी कर रहे हैं, उनको बताना होगा। हाँ बोलिए अब्दुल भाई। अरे बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, मेहता साहब आ गए। क्या? हाँ, जितना जल्दी हो सके सब समेट के बाहर निकलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स, अरे फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, मेहता अंकल आ गए। मेहता अंकल, भागो यहाँ से जल्दी। अरे भागो, एक मिनट फ्रेंड्स, अभी आ ही गए तो आ जाने देते हैं। कह देंगे कि पार्टी कर रहे थे। यार गोली तू कैसी बात कर रहा है? हम मेहता अंकल को बिना बताए उनके घर में घुस के पार्टी कर रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और ये बात बाबा तक पहुंच गई तो वो कितना डांटेंगे। अब हम चाहकर भी सच नहीं बता सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। अरे ये सब तो उठाओ। क्या बात है मेहता साहब, आज इतना जल्दी आ गए? हाँ अब्दुल, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है जल्दी आना। हालांकि ऑफिस में थोड़ा सा काम था, लेकिन मैंने सोचा बाकी का काम घर जाके कर लूंगा। चलो चलता हूँ। एक मिनट, बातें करते हैं ना। अब्दुल, कोई और दिन होता तो जरूर बातें कर लेते। तुमसे बातें करना अच्छा भी लगता है, लेकिन आज थोड़ा थका हुआ हूँ यार, इसलिए चलता हूँ। ओके, थक गए? मैं भी मस्त नींबू मार के फर्स्ट क्लास सोडा बनाकर पिलाता हूँ आपको, आपकी थकान गायब हो जाएगी। आइए बैठिए। नहीं, तुम्हारा सोडा बहुत अच्छा होता है। थकान शायद दूर भी हो जाए, लेकिन इस वक्त रात को पियेंगे सब दोस्तों के साथ आराम से। हाँ ठीक। घर के लिए कुछ चाहिए तो लेके जाइए ना। अब्दुल, जब सामान चाहिए होगा तो मैं खुद बता दूंगा। है दोस्त, अभी तो कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ ठीक है। ऊपर वाले बच्चों की मदद करना। सॉरी सॉरी। टप्पू चल जल्दी। हेलो, गए अंदर गए अंदर गए। फ्रेंड्स, हमने 6 पिज्जा मंगवाए थे। और ये 5 डब्बे। एक और डब्बा कहाँ है? नारे रारे री रा रा री रा रारे री रारे री रारे री। उत्तरे, कोई एक डिब्बा मेहता अंकल के घर पे ही तो नहीं रह गया? अरे चीज की खुशबू? नहीं, इस घर में काहे का चीज और कहाँ का चीज? चीज की चीज खाए हुए इतने दिन हो गए हैं तो चीज तृष्णा हो रही है मुझे। फ्रेंड्स, Over. क्या? मुझे लगता है कि मैंने वो जो डब्बा था ना, मेहता अंकल के टेबल के नीचे रख के मैं भूल गया हूँ। अरे गोली, क्या किया तूने? खुशबू तो आ रही है, कहाँ से आ रही है? यार गोली, आज तू मरवाने की पूरी प्लानिंग करके आया घर से। अब क्या होगा? मेहता अंकल को गलती से भी वो डब्बा मिल गया तो हम सब बुरे फंसेंगे। पिज्जा का डब्बा? मैं तो
पहले ही कह रही थी मेहता अंकल के घर पार्टी नहीं करते हैं। टप्पू ये सब तेरी गलती है। कौन लेके आया? यार सोनू भी तो डांटना बंद कर। फ्रेंड से काम करते हम सब घर चलते फिर सोचते कि क्या करना है। हाँ चल 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 चलो चलो चलो। दरवाजा तो मैंने खोला है, कौन लेके आया ये है घर में? छोड़ तो नहीं छुपा? कौन है? देखो तुम बहुत गलत घर में घुस गए हो। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूं? मैं किसी से डरता नहीं हूं। लेखक हूं पर योद्धा भी हूं। कौन है? कोई है? कौन है? क्या टप्पू, मेहता अंकल ने घर की ठीक से चेकिंग कर ली तो हम सब पकड़े जाएंगे। अरे यार सोनू तू कैसी बात कर रही है? तो खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है। डरने वाली ही बात है टप्पू, हम सब पकड़े जाने वाले हैं। अरे हम ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे सोनू? पिज्जा का डब्बा पकड़ा जाएगा और पिज्जा के डब्बे पे हमारा नाम थोड़ी ना लिखा है। और देख सोनू, अगर टप्पू सिन्हा पे बात आई ना तो हम देख लेंगे। तू शांत हो जा अभी। कैसे शांत रहूं मैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है टप्पू। अरे माधवी वो पॉलिसी के ऊपर हॉल में ही है ना? हाँ टप्पू, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। अचानक बात काट दी। लगता है भीड़ अंकल आ गए होंगे। सोनू हाँ बाबा। क्या हुआ? फोन पे बात कर रही थी? हाँ किससे? वो मैं टप्पू से बात कर रही थी। अरे अभी तुम उसके घर पे थी ना, फिर से उसी से बात कर रही हो? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो काय झालं? प्रोजेक्ट ठीक से हुआ नहीं है? हाँ वही, अब वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा बिगड़ गया इसलिए घबराहट हो रही है। कहते प्रोजेक्ट बिगड़ गया? ये नक्की ना टप्पू की वजह से ही हुआ होगा। उसका काम कम और मस्ती ज्यादा होती है ना। ये आइंदा ना टप्पू के साथ कोई प्रोजेक्ट करना ही नहीं तुम। शाहो, क्यों आप उसके पीछे पड़े रहते हो? अरे लेकिन प्रोजेक्ट बिगड़ गया उसका क्या? टप्पू की वजह से नहीं हुआ है, सबकी गलती की वजह से डब्बा रह गया। डब्बा? कौन सा डब्बा? वो डब्बा जिसमें हमने प्रोजेक्ट का सारा सामान रखा था। वो डब्बा हम लोग ना कहीं रख के भूल गए हैं और अब मिल नहीं रहा। जरूर टप्पू की वजह से गुम हुआ होगा ना? यही कहना चाहते होंगे ना आप? अभी ये डिब्बा छोड़िए और मसाले का डिब्बा खुल नहीं रहा है, वो खोल के दीजिए मुझे। चलिए अंदर। और सोनू बाड़ा तू टेंशन मत ले, डिब्बा मिल जाएगा। हाँ? चला। हाँ वो मैं पॉलिसी का पेपर लेता हूँ। टप्पू के साथ ना प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। चाहो हेलो हेलो हेलो। क्या होगा समझ नहीं आ रहा। अमान भी सब ठीक है, चीजें बिखरी भी नहीं है तो कौन आया? कोई तो आया इस बंद घर में मेरे पीछे जो ये चीज का डब्बा, मतलब पिज्जा का डब्बा लेके आया है। हालत खराब कर देंगे भीड़ अंकल अगर उन्हें पता चला कि टप्पू सिन्हा ने बाहर से पिज्जा मंगवा के खाया है। अरे टप्पू बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं दादाजी। प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ? हाँ वो थोड़ा सा बाकी है, वो भी हो जाएगा। एक बात कहूँ टप्पू बेटा, मुझे टप्पू सेना पे गर्व है। ऐसा हमने क्या किया है दादाजी? अरे मैं सुबह से देख रहा हूँ पूरी टप्पू सेना प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत कर रही है और सिर्फ थोड़ा सा ही काम बाकी है, फिर भी तू प्रोजेक्ट के लिए कितना चिंतित है। पूरी टप्पू सेना भीड़े ने बनाए हुए नियमों का बराबर पालन कर रही है। टप्पू सेना में से कोई भी सोसाइटी से बाहर नहीं गया। सेना हो तो टप्पू सेना जैसी हो। इतनी तारीफ मत करिए दादाजी, आपको नहीं पता हम कैसे हैं। सारे नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हमने। अरे क्या हुआ टप्पू बेटा, फिर किस सोच में पड़ गया? अब कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि आप टप्पू सेना से कितना प्यार करते हैं। तो प्यार तो करूंगा ही ना, मेरी टप्पू सेना है ही ऐसी। चल मैं टीवी देख रहा हूँ, कुछ काम हो तो मुझे बोल। हाँ ओके दादाजी। यहाँ टप्पू सेना इतना बड़ा कांड करके बैठी है और दादाजी टप्पू सेना की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। बहुत डर लग रहा है कि सब कुछ उस गोली की वजह से हुआ है। कोई बहाना नहीं सूझ रहा है।
पकड़े जाएंगे तो क्या कहेंगे? वाह बेटा, उल्टी किताब पकड़ के पढ़ रहा है। मतलब पढ़ाई का नाटक कर रहा है तू? नहीं नहीं, नाटक क्या कर रहा हूँ? वो तो मैंने जानबूझ के उल्टी किताब पकड़ी है। वो उल्टी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्यों? आपको नहीं पता? क्या? नहीं मम्मा, वो ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे उल्टी किताब पढ़ सकते हैं ना, वो सॉलिड जीनियस होते हैं। तो मैं जीनियस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बेबी कितना होशियार है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। अच्छा बेबी, मैंने आज तुम्हारे लिए खास चीज सैंडविच बनाया है। लेकिन मम्मा, जगह कहाँ है? अरे इतनी जगह तो है, रख के खा ले। नहीं नहीं मम्मा, मेरा मतलब है पेट में जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? लाइफ में तू पहली बार चीज सैंडविच खाने से मना कर रहा है। तेरा पेट कितना भी भरा क्यों ना हो, चीज सैंडविच के लिए तू पेट में जगह बना ही लेता है। कैसे बताऊं मम्मा कि भर भर के डबल चीज पिज्जा खाया है। कहाँ खो गया बेबी? क्यों नहीं खा रहा सैंडविच? खा ले। मम्मा, आपको बताया था ना, वो टप्पू के घर पे मैंने खाना खा लिया है, भूख नहीं है। और वैसे भी आपको सुबह बताया था ना, आई एम कटिंग डाउन ऑन कार्ब्स। देख गोली, तू मुझे वो कार्ब्स और कैलोरीज के बारे में मत बोल। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए चीज सैंडविच बनाई है तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, वरना मैं मेरे हाथों से खिलाती। मम्मा, जेन्युइनली पेट में जगह नहीं है। देख गोली, अगर तूने सैंडविच नहीं खाया ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं मम्मा, चल नाराज- पकड़, प्लेट पकड़, खाना शुरू कर, अभी खा। स्माइल बेबी। खा लूंगा मम्मा। बेबी एंजॉय। क्या मुसीबत है, आज तो 1 इंच भी जगह नहीं है, ऊपर से ये सब। ये सैंडविच तो गले से बिल्कुल नहीं उतरेगी। एक तो पेट में जगह नहीं है, ऊपर से पकड़े जाने का डर है। भगवान बचा लेना, कहीं पकड़े ना जाए बस हम लोग। पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, हम पक्का पकड़े जाएंगे। मैं ऑलरेडी इतना डरा हुआ हूँ, तू मुझे और क्यों डरा रहा है? अरे डरूंगी तो और क्या करूँ गोगी? वैसे तो ये गोली इतना स्मार्ट बनता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी उसने? पिज्जा का डब्बा मेहता अंकल के घर पे ही भूल गए। मैंने तो लग रहा है कि मेहता अंकल पक्का पता लगा कर ही रहेंगे कि उनके घर पे कौन आया था। चीज भी सही सलामत है, कुछ बिखरा भी नहीं है, तो कौन हो? अब्दुल को पूछता हूँ, उसने किसी को देखा क्या आते हुए? पकड़ा गया, आज मैं पकड़ा गया। लगता है मेहता सबको पता चल गया है कि टप्पू सिन्हा ने उनके घर में पिज्जा पार्टी की है, इसलिए मुझे फोन कर रहे हैं। नहीं नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा। अगर फोन नहीं उठाया तो गड़बड़ हो जाएगी। उठा लेता हूँ। हेलो। हाँ, अरे हेलो बोलो छोड़ अब्दुल, मुझे एक बात बता कि तूने सोसाइटी में किसी अनजान आदमी को आते हुए देखा है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है अब्दुल। सुबह मैं ऑफिस गया हूँ घर लॉक करके, अभी मैं जब लौटा, मैं घर में घुसा तो मुझे लगा मेरे पीछे जरूर इस घर में कोई आया है। तूने किसी को देखा क्या आते हुए? आपके पीछे से? आपके पीछे से कोई क्यों आएगा? अंजलि सहेली के यहाँ से आके वापस तो नहीं गई कहीं? अब्दुल, तूने अंजलि को देखा क्या आते जाते? नहीं मेहता साहब, अंजलि भाभी नहीं आई। क्यों मेहता साहब, क्या हुआ? आप घबराए हुए से लग रहे हैं। अरे कौन घबराया हुआ लग रहा है भाई? कौन घबराया हुआ लग रहा है? आप घबराए हुए लग रहे हैं। अरे भाई बोला ना, मैं कोई घबराया हुआ नहीं हूँ। ये तू घबराहट छोड़, मुझे एक बात बता, तूने किसी अनजान आदमी को सोसाइटी में आते देखा क्या? या जब तू कंपाउंड में आया हो मेरे घर के आसपास किसी को देखा क्या? मेहता साहब, भिड़े भाई ने मुझे सवेरे से ड्यूटी देके रखी है कि कोई भी सोसाइटी में आना जाना नहीं चाहिए। मैंने तो किसी को भी आपके घर की तरफ जाते हुए नहीं देखा है। फिर भी हो सकता है कि मैं इधर उधर हुआ हूँ और कोई आ गया हो। इधर उधर मतलब? मतलब कि कोई दुकान पे ग्राहक आया हो।
और नजर से बचकर अंदर चला गया हो, ऐसा कंफर्म नहीं है, हो सकता है। अरे भाई क्या कंफर्म नहीं है और क्या हो सकता है? तो कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं? जब तुम्हें ये ड्यूटी दी गई है कि तुम ये देखो कि कोई अंदर ना आए और उसके बाद भी कोई आ जाता है अंदर। लेकिन बात क्या है, आप परेशान लग रहे हैं। यार परेशान होने की बात है अब्दुल, मैं घर में आया, मुझे घर के अंदर पिज्जा का खाली बॉक्स मिला। मतलब कोई तो आया ना पीछे यहाँ पे। क्या हुआ? हिचकी आ रही है। तुझे हिचकियां क्यों आ रही है अचानक? पता नहीं क्यों हिचकी आ रही है, लगता है कोई याद कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आपके घर पे पिज्जा का डब्बा आया कैसे। मैं भी यही सोच रहा हूँ अब्दुल, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन आया होगा, किसने रखा होगा ये डिब्बा। क्योंकि देखो सब कुछ ठीक ठाक है, दरवाजा बिल्कुल मैंने खुद खोला है, खिड़की दरवाजे सब ठीक है, कोई चीज बिखरी भी नहीं है, कोई चीज चोरी नहीं हुई है, सब कुछ ज्यों का त्यों है। तो कौन आया होगा समझ में नहीं आ रहा है। पिज्जा का खाली बॉक्स आया कैसे, कहाँ से? मेहता साहब अब आ ही गया है तो सोचने की क्या बात है। सोडा भिजवाओ? अरे नहीं भाई, सोडा छोड़ तू, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी अनुपस्थिति में पीछे घर में कौन आया, तब तक गले से कुछ नहीं उतरेगा मेरे। अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ हाँ, मैं पानी पी लेता हूँ। अरे बाप रे, इन बच्चों ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी, पिज्जा का डब्बा अंदर छोड़ दिया। अगर टप्पू से ना पकड़ी गई तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। टप्पू को फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल भाई कहिए। अरे क्या कहिए, अरे तुम लोगों ने कुछ कहने के लायक रखा ही नहीं है। क्या हुआ? अरे तुम लोगों ने पिज्जा का खाली डब्बा मेहता साहब के घर पे छोड़ दिया है। हाँ अब्दुल भाई, पता है वो एक्चुअली गलती से वहां रह गया है। क्या होगा टप्पू, हम सब पकड़े जाएंगे। देखिए अब्दुल भाई, इस बारे में मैं भी बहुत देर से सोच रहा हूँ, हम बिना बात के घबरा रहे हैं। अरे घबराने वाली बात ही है टप्पू। लेकिन अब्दुल भाई, मेहता अंकल को कैसे पता चलेगा कि वो पिज्जा का बॉक्स टप्पू सेना ने वहां छोड़ा है? उस पे हमारा नाम तो नहीं लिखा ना। अरे टप्पू तेरी बात सही है, लेकिन मेहता साहब कह रहे थे कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरे घर में पिज्जा का डब्बा आया कैसे। हाँ तो उन्हें पता करने दीजिए ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए अब्दुल भाई, मेहता अंकल खुद ही परेशान होकर डब्बा फेंक देंगे और बात वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। हम बेकार में बात का बतंगड़ मना रहे हैं। ठीक है ठीक है, कुछ हुआ तो संभाल लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्दुल भाई आप शांत हो जाइए, मेहता अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, कहीं टप्पू सेना के चक्कर में मैं न फंस जाऊं। कुछ ठीक है, फिर कौन लेके आया पिज्जा का डब्बा? ये अब्दुल से कोई चूक हुई है, अंजलि जरूर आई होगी। अंजलि को फोन करके पूछता हूँ। हाय अब्दुल भाई। अंजलि भाभी आप आ गई? मैं आ गई। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। अंजलि भाभी भी आ गई, लगता है आज कुछ बड़ी मुसीबत होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, अंजलि को फोन नहीं लगाता। अंजलि को लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैंने ही पिज्जा खाया और बचने के लिए सब कहानी सुना रहा हूँ। मुझसे बताना खतरे से खाली नहीं है। मैं डब्बा ही बाहर फेंक देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। जब चाहिए था नसीब का साथ तब वो सो गया और जिसका डर था वही हो गया। अंजलि ने पिज्जा का बॉक्स मेरे हाथ में पाया है, उसे लगता है पिज्जा मैंने खाया है। करे कोई भरे कोई, भाई टप्पू सेना ने जम के पिज्जा पार्टी की सबके साथ और पकड़े गए हम रंगे हाथ। अंजलि ने सुबह ही मुझे धमकी दी थी कि डाइट नहीं टूटनी चाहिए। अब क्या होगा? जो हंगामा टप्पू सेना के लिए होने वाला है अब वो मेरे लिए होगा, यही होने वाला। भाई अंजलि कभी नहीं मानेगी कि मैंने पिज्जा नहीं खाया, और मैं तो कैसे मानूंगा कि मैंने पिज्जा खाया है? अब क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होगा, और विस्फोट ऐसा होगा क्या फंसते कहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
इतने रहिए हंसते। क्यों? उम्मीद नहीं थी मैं इतने जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे पूरी उम्मीद थी, जो सोचा था वही हो गया। कि क्या सिर हिला रहे हैं आप? कुछ पूछ रही हूँ मैं। क्या? क्या क्या? आपकी आवाज कहाँ गायब हो गई है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हो? उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। थी उम्मीद थी। अच्छा, इसलिए ये पिज्जा का डब्बा बाहर फेंकने जा रहे थे? तुम गलत सोच रही हो अंजलि, तुम गलत सोच रही हो। पूरा का पूरा पिज्जा आपने खा लिया? अंजलि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। क्या वैसा नहीं है? ये आपके नाम का बोर्ड है। हाँ? आप तारक मेहता हैं। आप सामने खड़े पिज्जा का डब्बा लेकर जो कि पूरा पूरा खाली है। अच्छा, वैसे ये पार्टी अकेले कर रहे थे या फिर अंदर आपके दोस्त भी? कोई नहीं है घर में, तो कोई है ही नहीं भाई। मतलब कंफर्म हो गया है कि ये पूरा का पूरा पिज्जा आपने खाया। दिन रात आपकी सेहत की चिंता करते रहती, आपकी डाइटिंग के लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ मैं। आपको कंपनी देने के लिए मैं खुद आपके साथ डाइटिंग करती हूँ और आप मुझसे छुप छुप कर ये पिज्जा खा रहे हैं। अंजलि देखो प्लीज रो मत, मैं सब समझाता हूँ। पागल हूँ। अरे नहीं, मैं पागल हूँ जो ये सब करती हूँ आपके लिए। नहीं। अंजलि प्लीज, मैं सब समझाता हूँ। अंदर चलो, मैं चलो अंदर प्लीज। अंजलि क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। मेरी बात सुनो अंजलि, मेरी छोड़िए मुझे। मेरी बात सुनो। अंजलि मेरी जान, रो मत। बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा, आज कौन सा नया बहाना है आपके पास? बताइए। कैसा बहाना अंजलि? कोई बहाना नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जो बोलूंगा सच बोलूंगा। तुम जानती हो मैं झूठ बोलता ही नहीं। मैं इस दरवाजे से अंदर आया है और ये रखा, ये लैपटॉप और ये टिफिन बॉक्स यही रखा और यहाँ आके मैं बढ़िया आराम से ऐसे बैठ गया गुनगुनाते हुए। अचानक मुझे चीज की खुशबू आई। मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ रही है? देखता हूँ यहाँ पे ये पिज्जा का बॉक्स पड़ा हुआ था अंजलि, पिज्जा का खाली बॉक्स। अब मैंने कहा ये यहाँ कैसे आया? पीछे से कौन आया, किसने पिज्जा खाया, कौन ये बॉक्स रख के गया, मुझे नहीं मालूम अंजलि। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई दरवाजा खोल के अंदर आया, हमारे घर में आराम से बैठकर पिज्जा खाया, फिर वापस चला गया और दरवाजा लॉक भी कर दिया? हाँ शायद। नहीं, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिज्जा उड़कर अपने आप हमारे घर में आ गया, जैसे प्राचीन काल में जादुई तरीके से चीजें अपने आप प्रकट हो जाती थी, बिल्कुल वैसे ही पिज्जा जादुई तरीके से अपने आप प्रकट हो गया। नहीं अंजलि, मेरी बात का विश्वास करो अंजलि। अरे कैसे करूं मैं विश्वास? मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है तारक, और ऐसे अजीब अजीब से बहाने बना रहे। कम से कम सोच के कोई ढंग का बहाना तो बना लेते। अरे मैं कैसे समझाऊं अंजलि कि मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। जब मैं घर में आया तो वो बॉक्स यहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, तो अगर आपको लगा कि सच में घर में कोई घुसा है तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं करने वाला था, मैं फोन करने वाला था तुम्हें अंजलि, लेकिन मैं जैसे ही फोन नंबर मैंने डायल किया मुझे लगा कि अंजलि तुम्हें लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ और ये पिज्जा मैंने खाया, इसलिए मैं डर गया थोड़ा सा और मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। मुझे लगा मैं बॉक्स बाहर फेंक देता हूँ ताकि तुम्हें पता न चले, और मैं बाहर फेंकने आया था कि पकड़ा गया। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है अंजलि? नहीं है मुझे आप पे विश्वास, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं मुझसे। अरे आज सुबह ही मैंने आपसे कहा था कि आज से, इनफैक्ट अभी से आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे, और शाम को आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकते थे आप? कितने बार आप ये मसालेदार, ये तेल वाली चीजें खाते हैं और हमेशा झूठा बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं मुझसे। मैंने आपको पकड़ा है कितने बार जेठाबाई के साथ ये फाफड़ा जलेबी खाते हुए, और हमेशा कुछ नए नए बहाने बनाते हैं और मुझे उल्लू बनाते हैं। पर मैं हमेशा जाने देती कि प्यार करती हूँ ना आपसे, पर नहीं, अब नहीं। इस बार मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है तारक, इस बार आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अंजलि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी कभार देखो मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ अंजलि। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ कहूंगा और तुमने नहीं माना तो तुम गुस्सा करोगी मुझ पे, इसलिए कुछ ऐसे बोल देता हूँ। क्या मतलब है आपका? मतलब मैं गुस्सा करती हूँ, मैं गुस्सेल हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या समझ रही हो अंजलि? मैं सही समझ रही हूँ तारक, मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बार आपकी डाइट का इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन नहीं, आज आपने मेरा दिल तोड़ा है। देखो अंजलि, इस वक्त तुम कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो। इस वक्त तुम गुस्से में हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि तुम क्या सोच रही हो, क्या बोल रही हो। गुस्से में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। क्या मतलब? अब मेरा दिमाग भी खराब? अरे नहीं, बस मेहता साहब, अब और नहीं। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे अंजलि 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 कहाँ जा रही हो तुम? अंजलि अंजलि वो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है, और इस
इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अंजलि सुनो तो, अरे अंजलि मेरी बात तो सुनो। अंजलि मेरी बात सुनो, देखो अंजली, देखो अंजलि, मेरी बात सुनो। पीछे आप। अंजलि भाभी क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ नहीं हुआ है? बबीता जी, इन्होंने मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया। अरे और मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे चाचा जी, माधवी भाभी, कोमल भाभी। ये बबीता जी क्या कर रही है? क्यों सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर रही हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? काय झालं बबीता जी? आप लोग प्लीज नीचे आइए ना, देखिए अंजलि भाभी घर छोड़ के जा रही है। अगं बाई, का? पता नहीं, प्लीज आइए ना, प्लीज आइए। अचानक हाँ। अरे अंजलि काय झालं? क्या हुआ अंजलि बेटा, तुम रोक क्यों रही हो? घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हो गया बात का बतंगड़, हो गया सारा मोहल्ला इकट्ठा, पता नहीं क्या होगा। अंजलि भाभी प्लीज प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। आज तो भाई मुझे पण बहुत रोना आ रहा है। फ्रेंड्स, अंजलि आंटी घर छोड़ के क्यों जा रहा है? बिल्कुल नहीं पता यार। अरे मुझे तो लगता है हम बुरे फंसने वाले हैं। लेकिन अंजलि आंटी घर छोड़ के जा रही है, उसमें हम क्यों फंस जाएंगे? पहले समझने तो तुमकी बात क्या है। तुम सब लोग रोना बंद करो। अरे मैं तो बता बात क्या है? नहीं तो बात तो कुछ है ही नहीं ना चाचा जी, बात ही नहीं है कुछ। ये नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ। अरे पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद विश्वास पे टिकी होती है, और आज इन्होंने उसी विश्वास को तोड़ दिया। विश्वासघात किया है मेरे साथ, मेरे प्यार का अपमान किया है, और इसलिए मैं एक पल भी आ नहीं रहूंगी, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अंजलि भाभी, एक मिनट रुकिए अंजलि भाभी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी घर छोड़ के जा रही है, ऐसा क्या किया आपने? हाँ बोल मैं तो। चाचा जी मैंने कुछ भी नहीं करा। अंजलि तुम क्या बोल रही हो भाई? अंजलि इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने चाचा जी, ऐसी कोई बड़ी बात हुई नहीं है। अरे तो फिर बात क्या है? रुकिए, मैं सबको बताती हूँ कि आखिर बात क्या है। ये देखिए चाचा जी। बाप रे, ये झगड़े का कनेक्शन तो पूरा हमारी पिज्जा पार्टी से है। पक्का पकड़े जाएंगे फ्रेंड्स। ये तो पिज्जा बॉक्स है। लेकिन सोसाइटी में पिज्जा आया कहाँ से? ये लेकर आए, छुप छुप के पिज्जा खा रहे थे घर में। नहीं सत्य। चाचा जी, आज सुबह ही मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था इनकी डाइट को लेकर। अगर आपने अपनी डाइटिंग के साथ कोई भी चीटिंग की, ऐसा वैसा कुछ भी खाया, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं अंजलि, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं वही खाऊंगा जो तुमने बनाया, और बिल्कुल डाइट फूड ही खाऊंगा। और आज ही इन्होंने प्रॉमिस तोड़ दिया। मतलब एक दिन का भी इंतजार नहीं कर पाया। मेहता साहब बहुत गलत किया आपने। यार ये पिज्जा के डब्बे ने तो कांड कर दिया। एक स्लाइस नहीं, 2 स्लाइस नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा पिज्जा खा लिया। ओह, चीज पिज्जा, 2000 कैलोरीज। 2000 कैलोरीज? 2000 कैलोरीज बर्न करने में तो एक हफ्ता लग जाता है, और आप कितनी कसरत करते हैं ये तो सब जानते हैं। अरे 2000 3000 मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने पिज्जा नहीं खाया, मुझे नहीं मालूम कि घर में ये पिज्जा का बॉक्स कहाँ से आया। अच्छा, तो तुझे नहीं पता तो किसे पता है? अब यही तो पता नहीं है चाचा जी, किसे मालूम है? चाचा जी, इनकी ये भोली सूरत पे मत जाइए। पिज्जा इन्होंने ही खाया है, मैंने रंगे हाथ पकड़ा है इन्हें। बहुत गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। पर भाई आप लोग सिर्फ अंजलि की बात सुन रहे हो, मेरी भी तो बात सुनो, मुझे भी अपनी सफाई का मौका दो। बरोबर है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए मेहता साहब। मैं ऑफिस से बढ़िया
लौट रहा था घर पे गुनगुनाते वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से पता था कि घर में पिज्जा रखा हुआ है, इसलिए आप गुनगुनाते हुए अंदर जा रहे थे? कैसी बातें कर रहे हो भाई भिड़े? मैं इसलिए गुनगुना रहा था कि मैं बहुत अच्छे मूड में था, क्योंकि मैं ऑफिस से जल्दी घर आ रहा था। मैं ऑफिस से आया और मैंने लॉक खोला दरवाजे का और अंदर गया। अंदर जाके मैं सोफे पे बैठ गया आराम से, लैपटॉप और ये टिफिन बॉक्स रख के, और ऐसे लेटा हुआ था कि अचानक मुझे चीज की खुशबू आई। मैंने कभी ये चीज की खुशबू कहां से आ रही है? देखता हूँ टेबल के नीचे ये पिज्जा का बॉक्स पड़ा हुआ था, ये डब्बा। देखिए चाचा जी, खुलेआम सरासर झूठ बोल रहे हैं ये। नहीं, शर्म नहीं आती आपको? मतलब पिज्जा के डब्बे पे क्या पर लगे हैं जो अपने आप हमारे घर में उड़ के आ जाएगा? अरे पर लगे या नहीं लगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये पिज्जा मैंने नहीं खाया। खाया है? अरे नहीं खाया, नहीं खाया अंजलि। खाया है? मैंने पिज्जा नहीं खाया है। आपने नहीं खाया है? मैंने नहीं खाया है। मेहता अंकल ने पिज्जा नहीं खाया है। तो क्या तुमने खाया है? बीबी, मैं क्यों खाऊंगा पिज्जा? बच्चे तो सुबह से प्रोजेक्ट में बिजी है, वो कहाँ से पिज्जा खाएंगे? अरे हाँ। फिर चाचा जी गोली क्यों बोल रहा है कि तारक ने पिज्जा नहीं खाया है? इसलिए क्योंकि मेहता अंकल की बातें सुन के नहीं लगता कि उन्होंने पिज्जा खाया होगा। शाबाश बेटा शाबाश। और वैसे भी मेहता अंकल का चेहरा देख के भी नहीं लग रहा है कि उन्होंने पिज्जा खाया है ना, है ना? देखो देखो। हाँ। क्यों? पिज्जा खाने वाले का चेहरा क्या गोल होता है? बात ऐसी है कि आप लोग अपने मेहता अंकल को ना बचाने की कोशिश मत करो। हाँ नहीं है, ऐसा नहीं है आंटी। मैं जानती हूँ कि पिज्जा इन्होंने ही खाया है। अभी हमें भी लग रहा है कि मेहता साहब ने पिज्जा खाया होगा। देखिए मेहता साहब, ये बहुत गलत बात है। आपको इस तरह से अपने हेल्थ के साथ ना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बेचारी अंजलि भाभी आपकी डाइट का कितना ख्याल रखती है। हाँ बराबर। डाइट में पिज्जा खाना पाप है, पाप। अरे मैंने कोई पाप नहीं किया है। आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई? मैंने पिज्जा नहीं खाया है। तो फिर ये डब्बा घर में कहाँ से आया है? अरे भाई मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया ये डब्बा। अरे हो सकता है घर में कोई चोर आया हो, वो छोड़ गया हो। हाँ मेहता अंकल की बात सही है, चोर चोर ही होगा। हाँ, अरे कैसे आ सकता है चोर? मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि 15 दिन तक सोसाइटी में किसी का बाहर से आना मना है। मेरे अंकल, वो चोर है, वो पूछ के थोड़ी आएगा। नहीं कंफर्म है, पीछे से चोर आया है। हाँ पीछे से चोर ही आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चोर पिज्जा लेके क्यों आएगा? अरे भाई, किसी ने भी मेहतूस के घर किसी अनजान व्यक्ति को जाते हुए देखा है? अरे चाचा जी, अब्दुल ने देखा होगा ना। मैंने उसे बोला था कि सोसाइटी के गेट पे नजर रखना, कोई भी अंदर आए तो उसको पूछना। मैं अभी अब्दुल से पूछता हूँ। अब्दुल, हाँ बेटे भाई। जरा 2 मिनट कंपाउंड में आना। हाँ आया बेटे भाई। आ रहा अब्दुल, आ रहा। पता चल जाएगा। आ गया अब्दुल। भिड़े भाई, आप लोग सब यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए? अब्दुल वही बात पूछने के लिए इकट्ठा हुआ है जो थोड़ी देर पहले मैंने तुझसे फोन पे पूछी थी कि किसी अनजान आदमी को आते देखा क्या सोसाइटी में? मेरे घर में पिज्जा का बॉक्स कहाँ से आया? मुझे क्या पता कैसे आया। अब्दुल, मैंने तुम्हें गेट पे नजर रखने के लिए बोला था। तुमने किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी के अंदर आते हुए देखा था? नहीं। सुन लिया आपने? मतलब कोई चोर नहीं आया है। चोर तो आपके दिल में है। अरे कैसी बातें कर रही हो अंजलि? अगर कोई चोर आएगा भी तो क्या वो अब्दुल को बता के आएगा कि मैं तारक मेहता के घर जा रहा हूँ, मैं चोरी करूंगा? हाँ ये बात भी सही है। और अब्दुल मैंने चोर को कैसे देखा होगा? चोर थोड़ी ना मेन गेट से आएगा, वो तो कहीं से भी आ सकता है। आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। फिर हाँ, टप्पू सही कह रहा है। मुझे भी लग रहा है चोर ही आया होगा। हाँ। सोनू, तुम टप्पू की हाँ में हाँ मत मिलाओ। अगर चोर आया भी होगा तो अंदर जाके पिज्जा क्यों खाएगा? नहीं भिड़े अंकल, मैंने ऐसा सुना है कि कोई पर्टिकुलर चोर ऐसे होते हैं जो खाना खा के ही चोरी करते हैं। अरे सही है, सही है। क्योंकि क्या है, खाना खाने से
ताकत आती है। और चोरी करने के बाद बहुत चीजें उठाने भी तो पड़ती है ना, तो ताकत की जरूरत पड़ती है। मेहता साहब, आपके घर में कुछ चोरी हुआ है? चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सब चेक किया, चोरी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। इसका मतलब चोर आया ही नहीं है। नहीं रोशन आंटी, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पिज्जा खाने के बाद चोरी करने जाने ही वाला हो और तभी मेहता अंकल आ गए हो और फिर वो भाग गया। हाँ, ये भी पॉसिबल है। और भागते हैं, ऐसा हो सकता हाँ बिल्कुल है ना। मुझे ऐसा लगता है अंजलि भाभी, आपको मेहता साहब पर डाउट नहीं करना चाहिए। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू, समझाओ अंजलि को। एक मिनट माधवी, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चोर मेहता साहब के घर में आया, उसने पिज्जा खाया और बिना कुछ चोरी किए वो चला गया। लेकिन मेहता साहब ने क्या कहा था कि वो लॉक खोल के अंदर गए थे। अभी कोई भी चोर अगर हड़बड़ी में भागेगा तो दरवाजा खुला रख के भागेगा ना, ऐसे बंद करके थोड़ी ना जाएगा। सोनू, तेरे पापा क्या डिटेक्टिव बनते बनते शिक्षक बन गए? मुझे भी भिड़े भाई की बात ठीक लग रही है। अरे रोशन भाभी अगर भिड़े ठीक करा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं बेटा साहब, आप बुरा मत मानिए। वो मेरा रोशन है ना, उसको भी जब पार्टी शार्टी का कुछ गोलमाल करना होता है ना, वो ऐसे ही बहाने मारता है। रोशन भाभी की बात एकदम सही है। हंस भी बाहर क्या क्या खाकर आते होंगे मुझे नहीं पता, कभी बताया नहीं। वेल, ये सारे मर्द एक जैसे ही होते, पकड़े जाने पे अलग अलग बहाने बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। है, भिड़े भाई की बात से साबित हो गया है कि पिज्जा आप ही ने खाया है। यार भिड़े तुम क्यों भड़का रहा है सबको? मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ मैंने पिज्जा नहीं खाया, मैंने पिज्जा नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। लेकिन आपने साबित भी तो नहीं किया ना कि आपने पिज्जा नहीं खाया। माफ कीजिए, लेकिन आप अभी पकड़े गए मेहता साहब, और आपकी इस हरकत की वजह से मुझे भी बहुत दुख हुआ है। तुम्हें किस बात का दुख हुआ है? मुझे इस बात का दुख है कि आपने एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाया। अरे मैंने कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया? आपने मेरे बनाए हुए नियम को तोड़ दिया। कौन सा नियम भिड़े? मैंने बोला था ना मेहता साहब कि मेरी परमिशन के बगैर कोई भी बाहर से कुछ नहीं मंगाएगा, और आपने चोरी छुपे पिज्जा मंगवाया और खा भी लिया। अरे भाई भिड़े, मैं तुम्हें किस भाषा में समझाऊं या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं कि मैंने पिज्जा नहीं खाया है? कोई पिज्जा नहीं मंगवाया मैंने। मंगवाया नहीं होगा, लेकिन लैपटॉप बैग में छुपा कर तो ला सकते हैं ना। फ्रेंड्स, बात बिगड़ रही है। मेहता अंकल हमारे वजह से फंस रहे हैं। सच बता देना चाहिए क्या? हाँ, हमें सच बता देना चाहिए। मेहता साहब, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, नियम तोड़ दिया आपने। जरा सोचिए, अगर आप ऐसे नियम तोड़ेंगे तो बच्चों पर क्या असर होगा? अरे मैं हमेशा बेचारे टप्पू सेना को डांटते रहता हूँ, लेकिन बच्चों को देखिए मेहता साहब, उन्होंने नियमों का पालन किया। पूरे दिन वो घर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बाहर नहीं गए, और आप बाहर से पिज्जा मंगवा के चोरी छुपे खा रहे। हाँ तारक, इन बच्चों के मासूम चेहरे देखिए, इनकी उम्र है पिज्जा खाने की। क्या इनका मन नहीं करता होगा कि पिज्जा या बाहर की कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाएं? पर इतने महीनों से इन्होंने बाहर का कुछ नहीं खाया, और आपने तो बच्चे से भी बढ़कर है, आपने पिज्जा खाया। अरे किसी को तो छोड़िए, वो गोया को देखिए कैसे कंट्रोल कर रहे हैं बेचारा। शाबाश गोया। बेबी, मुझे टप्पू सेना पे गर्व है। उन्होंने सोसाइटी के नियमों का बराबर पालन किया है। वाह टप्पू सेना, वाह। यार फ्रेंड्स, यहाँ तो सब हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अब सच कैसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, अब अगर सच बोला ना सबके दिल टूट जाएंगे। सॉरी मेहता अंकल, अब हम आपको चाहकर भी नहीं बचा सकते। मेहता साहब देखिए, मैंने सर्कुलर में स्पष्ट लिखा था कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उसे डबल फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए आपको डबल फाइन भरना ही पड़ेगा। अरे क्या फाइन भरना पड़ेगा यार भिड़े? इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट फेयर। मैं क्यों फाइन भरूं? और तुम सीधी सी बात ये सोचो भिड़े, अंजलि, तुम लोग ये सोचो कि अगर मुझे पिज्जा खाना होता तो मैं घर पे लेके क्यों आता? मैं कहीं बाहर खा के नहीं आ सकता था क्या? वो तो आपने कोरोना वायरस के डर से बाहर नहीं खाया होगा। अरे पर आप जानते थे कि आज मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए चुप चुप के पिज्जा खा रहे थे। पर अफसोस, मैं आ गई और आप पकड़े गए। चाचा जी, आप समझदार हैं चाचा जी, आप सबसे बुजुर्ग हैं। ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैंने नहीं खाया पिज्जा, कोई मैंने नहीं मंगवाया ऐसे। बात को आगे मत बढ़ा मेतुस, और अंजलि बेटी से सीधे सीधे माफी मांगे।
अरे पर चाचा जी किस बात की माफी मांगू, मेरी गलती क्या है? देखा चाचा जी, अकड़ देखी इनकी आपने। अंजलि बात अकड़ की नहीं है, माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। अगर मैंने कोई गलती की होती या पिज्जा खाया होता तो मैं माफी मांग लेता। माय लॉर्ड मेरी बात का यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, मैंने पिज्जा नहीं खाया है। मैं निरपराध हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं माय लॉर्ड जरूर संबोधित कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी कोर्ट में नहीं हूं, किसी जज को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं उस जज को जो इस दुनिया का जज है, ईश्वर को, ऊपर वाले को। हे ऊपर वाले, हे ईश्वर, मुझे बचा लेना। मैंने पिज्जा नहीं खाया है, लेकिन क्या करूं दोस्तों, मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है और पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे खिलाफ है। हर व्यक्ति यहाँ जज बना बैठा है। कटघरे में होना चाहिए टप्पू सेना को, लेकिन खड़ा हूं मैं। अब क्या होगा? अब मेरे और अंजलि के बीच पड़ने वाली है फाइट, क्योंकि मैं कैसे मानूंगा कि मैंने तोड़ी है डाइट। अब सिचुएशन होगी बहुत टाइट, लेकिन इस टाइट सिचुएशन में क्या होगा? क्या टप्पू सेना का ये राज खुल जाएगा या टेंशन का बादल मुझ पे और ज्यादा टेंशन बरसाएगा? जो भी होगा आपको बहुत मजा आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, आप अपनी गलती मत मानिए, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अंजलि प्लीज प्लीज प्लीज, इन छोटी छोटी बातों पे कोई घर छोड़ता है क्या? प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। हाँ, ये भी ठीक है। अगर मैं घर छोड़ के जाऊंगी तो आपकी तो मजे है, आप तो रोज कुछ ना कुछ नया खाएंगे। मैं घर छोड़ के नहीं जाऊं। थैंक यू। लेकिन आपकी सजा ये है कि मैं यहीं रहूंगी और आपसे बात नहीं करूंगी। अंजलि, कभी नहीं करूंगी। अरे अंजलि, अंजलि, अरे सुनिए चाचा जी। तू अपनी गलती नहीं मान रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे चाचा जी, अरे क्या है आपने अच्छा नहीं किया, ये आपको माफी मांगनी नहीं चाहिए थी ना। यार भिड़े, क्यों मांग लेनी चाहिए माफी मुझे? जब मैंने पिज्जा खाया ही नहीं है तो मुझे माफी क्यों मांग लेनी चाहिए? हाँ, लेकिन आपने साबित भी तो नहीं किया ना कि आपने पिज्जा नहीं खाया। इस सारी परिस्थिति में एक ही आदमी है जो मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसी को फोन करके बुलाता हूँ। तुम जहां कहीं भी हो, अभी के अभी जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में आ जाओ। आ गया। है? तुम यहाँ? अरे यार कमाल है, अभी आपने बोला जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ, अभी आ गया तो बोल रहे कि तुम यहाँ। अरे भाई मुझे लगा तुम दुकान पे होगे इसलिए। हाँ, लेकिन आज दुकान में काम अभी थोड़ा कम था तो फिर जल्दी घर आ गया। अच्छा, क्या भीड़ है? ये क्या? ये अचार पापड़ के साथ अभी पिज्जा की डिलीवरी भी चालू की? नहीं जेठालाल, मैंने कोई पिज्जा की डिलीवरी शुरू नहीं की है, बल्कि किसी ने चोरी छुपे पिज्जा की डिलीवरी घर पे मंगाई और पिज्जा खाया। किसने? टप्पू सेना ने? नहीं, टप्पू सेना ने नहीं, आपके परम मित्र मेहता साहब जी ने। अरे भाई मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं कि मैंने पिज्जा नहीं खाया। जेठालाल, मैं इतनी देर से इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आज तक मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड बनता आया हूँ, आज तुम्हें मेरा फायर ब्रिगेड बनना होगा। हाँ जरूर बताइए, मांजरा क्या है? अरे यार मांजरा नहीं यार, माजरा। वही माजरा क्या है? माजरा क्या होता है कि जब कोई घटना घटती है या कोई परिस्थिति होती है, आसपास कोई ऐसी चीज होती है तो हम ये कहते हैं उसे कि भाई क्या माजरा क्या है। मेहता साहब, माजरा का मतलब नहीं पूछ रहा हूँ, इधर आपका माजरा क्या है वो पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, जब हाँ क्या हुआ जेठाल, मैं ऑफिस से घर आया, ताला खोल के अंदर गया तो क्या देखता हूँ, ये पिज्जा का बॉक्स में पड़ा हुआ था। तभी ये पिज्जा का बॉक्स है, भिड़े के हाथ में क्या कर रहा है? वो क्या हुआ जेठालाल, जैसे ही मेहता साहब ने पिज्जा खाया। अरे मैंने पिज्जा नहीं खाया भाई, मैंने पिज्जा नहीं खाया। और दूसरी बात, जेठालाल ने मुझसे पूछा है ना कि भिड़े के हाथ में पिज्जा का बॉक्स कैसे आया, तो मैं बताऊंगा ना भाई। बिल्कुल। लेकिन भिड़े तो मैं हूं ना। अरे पर तो सवाल तो मुझसे पूछा है ना जेठालाल, सवाल तुमने मुझसे पूछा है ना। हाँ बिल्कुल आपसे ही पूछा है। देख लो तो जेठालाल, हुआ यूं, मैं ऑफिस से घर आया और जैसे ही सोफे पे बैठा तो मुझे कहीं से चीज की खुशबू आई। मैंने कहा कहां से आ रही है, देखा तो ये पिज्जा का बॉक्स पड़ा हुआ था, खाली बॉक्स। मुझे लगा घर में कोई है तो नहीं, मैंने सब जगह छान मारा, कोई नहीं मिला। कोई जब मिला ही नहीं तो मुझे लगा कि मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ, क्योंकि अंजलि ने देख लिया तो मुझ पर शक करेगी। और जैसे ही मैं बॉक्स फेंकने के लिए बाहर आया, अंजलि बाहर से घर में आ रही थी, उसने मुझे बॉक्स फेंकते हुए देख लिया। अब वो ये समझती है कि पिज्जा मैंने खाया है। बस इसी बात पे नाराज होकर घर छोड़ने पे तुली हुई है। अंजलि भाभी घर छोड़ के चले गए? नहीं, कहीं नहीं है अभी, लेकिन ये कह के गई है कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी और जिंदगी भर मुझसे बात नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन
ये सब अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब के माजरा क्या है। ये चल माजरा ये है कि मैंने पिज्जा खाया नहीं है। ये बॉक्स मेरे घर में कैसे आया मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी सोसाइटी में कोई मानने को तैयार नहीं है कि मैंने पिज्जा नहीं खाया। तो इस परिस्थिति में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम ही बताओ जेठल, क्या मैं पिज्जा खा सकता हूँ? जरूर खा सकते हैं। क्या कर रहे हो जेठालाल? हाँ बस वो साबित हो गया, मेहता साहब आपने पिज्जा खाया, साबित हो गया। एक मिनट भिड़े, एक मिनट। मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मेहता साहब ने पिज्जा खाया है। हाँ। मैंने क्या बोला? मेहता साहब पिज्जा खा सकते हैं, दांत है उनके पास तो खा सकते हैं वो। अच्छा हाँ। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? तो क्या सुनना चाहता है? यही कि मेहता साहब बोल दे कि मैंने पिज्जा खाया। अरे मैंने पिज्जा नहीं खाया। बेटा कितनी बार बोलूं तुम्हें? देखो देखो स्मेल आ रही है। अरे स्मेल तो इस बॉक्स में से आ रही है। हाँ बॉक्स में से भी आ रही है। अरे भी का क्या मतलब है? बॉक्स में से ही आ रही है। जेठा भाई, मैं क्या कहता हूँ कि मेहता साहब ने पिज्जा खाया या नहीं खाया जाने दीजिए ना। मेहता साहब से कहिए कि वो अंजलि भाभी से माफी मांगे और बात को खत्म करें। अरे भाई अब्दुल, वैवाहिक जीवन में अगर पति और पत्नी में से कोई भी जिसकी गलती ना हो, जिसने कोई गलती ना की और वो उस गलती की माफी मांग ले, तो दूसरा जो उसका साथी होता है ना, सारी जिंदगी सुनाता है उसे। जेठालाल भाई मैंने सच में पिज्जा नहीं खाया। बस तो फिर चिंता किस बात की है? अरे चिंता इस बात की है कि अंजलि भाभी नाराज हो गई है। अगर मेहता साहब ने माफी नहीं मांगी ना तो बात बढ़ जाएगी। अरे पर मेहता साहब माफी क्यों मांगे अंजलि भाभी से जब उन्होंने पिज्जा खाया ही नहीं है? तो हाँ थैंक यू जेठालाल, तुम ही समझ सकते हो। एक मित्र को एक मित्र ही समझ सकता है। नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेहता साहब, मैं हूँ आपके साथ। मैं देखता हूँ कौन आपसे माफी मंगवाता है। माला बगुन क्या बोलते हैं? क्योंकि तू ही अभी बोल रहा था ना कि एक बार मेहता साहब माफी मांग ले तो बात खत्म हो जाए। अरे जेठालाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंजलि भाभी सच में नाराज है। सब महिला उनको समझा रही है कि वो मान नहीं रही है। सारी महिलाएं मतलब बबीता जी और माधवी भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी, वो सब अंदर है? हाँ सब सब सब। अच्छा मेहता साहब, मैं माफी नहीं मांगूंगा जेठालाल। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो हम दोनों अंदर जाके अंजलि भाभी को मनाते हैं। मैं अंदर भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अंदर जाके अंजलि भाभी को मनाता हूँ। अरे जेठालाल अंदर जाने की क्या जरूरत है? अंजलि भाभी को बाहर बुलाओ, सब इधर ही है ना, आमने सामने फैसला हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक। चल अरे बाजू हटना है। अरे अंजलि भाभी जरा 1-2 मिनट बाहर आना। तो जेठालाल सिर्फ अंजलि भाभी को क्यों बुला रहे हो? सबको बुलाओ ना। अरे माधवी सगळे बाहर या जरा। अरे जेठिया, तू आज दुकान से जल्दी आ गया? वो चाचा जी जेठालाल को आज काम नहीं था दुकान पे ज्यादा, तो इसलिए जल्दी घर आ गया। अच्छा, लेकिन जेठिया तू अंजलि बेटी को क्यों बुला रहा है? अरे बाबू जी क्या हुआ, मेहता साहब ऑफिस से घर आए ना तो उनका घर के अंदर पिज्जा का खाली बॉक्स मिला। वो मुझे पता है, तू अंजलि बेटी को बाहर क्यों बुला रहा है ये बता। वो उनको यकीन दिलाने कि मेहता साहब निर्दोष है, पिज्जा उन्होंने नहीं खाया। अच्छा, तू साबित करेगा? यस माय लॉर्ड। अब क्या होगा? क्या पता। ये आले ना अजून? हाँ अरे आगे आइए अंजलि भाभी, नमस्ते। आइए बाबूजी। काय झालं? काही नहीं, जेठालाल ये साबित करना चाहता है कि मेहता साहब ने पिज्जा नहीं खाया। अंजलि भाभी देखिए, इंसान में सबसे बड़ी बात क्या होती है? उसका अपना चरित्र। और मेहता साहब का चरित्र तो परम ऊंचाई पे है। और जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने पिज्जा नहीं खाया तो नहीं खाया। पर आज तक का रिकॉर्ड है, इतने सालों में मेहता साहब ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। नहीं बोला।
जेठा भाई आपसे झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन आज उन्होंने मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पिज्जा तो उन्होंने ही खाया। अगर नहीं खाया है तो साबित कर दीजिए कि नहीं खाया है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए अंजलि भाभी, क्या आपने अपनी सगी आंखों से मेहता साहब को पिज्जा खाते हुए देखा है? आंखों से पिज्जा खाते हुए नहीं देखा है, लेकिन जब वो पिज्जा का डब्बा फेंकने जा रहे थे तब उन्हें देखा। और इंसान पिज्जा का डब्बा कब फेंकता है? जब वो पिज्जा खा चुका होता है। अंजलि भाभी सही कह रही है। देखिए, हम सबको ये लगता है कि पिज्जा मेहता साहब ने ही खाया है। अरे आप लोगों को लग रहा है तो गलत लग रहा है। मैंने नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया मैंने। तो पिज्जा का डब्बा घर में आया कैसे? हाँ। हाँ। बिल्ली है? बिल्ली? बिल्ली? अरे मुंह के आगे बोलो। सांगता भाई, जरा बता रहा हूँ भाई। 2 मिनट जरा शांति रह। हो सकता है कि चूहा मेहता साहब के घर में घुस गया हो, उसके पीछे चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली भी घर में घुस गई हो और चूहा दौड़ के पिज्जा के बॉक्स में घुस गया हो तो? हाँ, बिल्ली होगी। हो सकता है। जेठालाल, सवाल ये नहीं है कि बिल्ली और चूहा घर में कैसे घुसे, सवाल ये है कि पिज्जा का बॉक्स घर में कैसे घुसा। हाँ। अरे हाँ, पिज्जा का बॉक्स घर में कहाँ से आया मेहता साहब? जेठालाल, वही तो सवाल है। इसी का उत्तर तो ढूंढने की कोशिश करेंगे, कहाँ से आया पिज्जा का बॉक्स घर में। वैसे भी ये बिल्ली चूहा हमारे घर में घुस ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैं बाहर जा रही थी तब मैंने सारी खिड़कियां अंदर से बंद कर दी थी। क्या? अरे आपको मुझे बताना चाहिए ना सारी खिड़कियां बंद है करके। तो तुम्हें भी मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम मेरे घर में बिल्ली और चूहा घुसाने वाले हो। नहीं, चूहा बिल्ली नहीं है, वो उसको भूल जाओ। सॉरी, वो नहीं हो सकता। माता आत्मा? आत्मा भी? अरे आत्मा राम थोड़ी बोला मैं क्या बोला? आत्मा, सिर्फ आत्मा, नुसती आत्मा जो दिखती नहीं है। त्याचं काय? अरे सांगता ना बाबा, जरा शांतता ठेव भाई। बता रहा हूँ, तुला तर सगळं एकदम इंटेस्टाइन पाहिजे। इंटेस्टाइन? अरे इन्स्टंट म्हणतात जेठालाल, इंटेस्टाइन नाही तर आतडीच काढली। हाँ ते हाय तेच हाँ ते। तो आत्मा का क्या, बराबर ना? तो आत्मा का ऐसा है, क्या मान लो कोई ऐसी अतृप्त आत्मा हो जिसकी आखिरी इच्छा पिज्जा खाने की हो, और वो कहीं से भी पिज्जा लाके कोई खाली जगह ढूंढ रही हो कि जहां वो शांति से बैठ के पिज्जा खा सके। हाँ? कोई इंसान उसको वो क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब ना करे। तो चूंकि मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों अपने घर में नहीं थे, तो इनका घर खाली था, तो हो सकता है आत्मा वो पिज्जा लेके इनके घर में आई और जैसे ही पिज्जा खाया उसकी अतृप्त इच्छा है वो तृप्त हो गई, और इच्छा तृप्त हो गई तो वो मुक्त हो गई, और मुक्त हो गई तो वो लुप्त हो गई, और लुप्त होते ही फिर वो बॉक्स पिज्जा का इधर ही रह गया घर में। ये जेठालाल काय बोलते, क्या बोल रहे हो तुम? आत्मा आई, लुप्त हो गई, मुक्त हो गई। अरे 21वीं सदी मेहता साहब, तुम्हारा पट्टे है? आपको पता है वो क्या बोल रहा है? क्या बोलूं मैं? सही जा रहा है, टेंशन मत। यार फ्रेंड्स, ये पिज्जा के बॉक्स का झगड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने लगता है अंजलि आंटी मानने ही नहीं वाली है। यार लेकिन फ्रेंड्स, हमें तो मेहता अंकल को बचाना पड़ेगा ना। ओ टप्पू सेना, क्या अंदर क्या खुसर बुसर हो रही है?
बाबा, वो हम यही सब सोच रहे थे कि मेहता अंकल के घर पिज्जा का डब्बा आया तो आखिर आया कैसे? हाँ अरे कहाँ से क्या, जहाँ से इन्होंने पिज्जा मंगवाया वहां से ही आया। अरे तारक, अब ये बहाने बनाना ना बंद कर दीजिए और मान लीजिए कि पिज्जा आप ही ने खाया है। अरे पर कैसे मान लूं, क्यों मान लूं जब मैंने खाया ही नहीं है अंजलि तो। ठीक है, आपको नहीं मानना है ना तो मत मानिए, मुझे भी आपके साथ अभी रहना ही नहीं है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, एक मिनट। मेहता साहब आइए। मेहता साहब, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मामला अभी एकदम पेचीदा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है आपके घर में पिज्जा का बॉक्स आया कहाँ से? वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं यार, वही ढूंढ रहे किधर से आया। वही तो, अभी क्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो अभी आप क्या माफी मांग लो। क्या माफी मांग लूं मैं माफी मांग लूं? जेठालाल यार तुम कमाल करते हो, थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के बोले थे देखता हूँ कौन आपसे माफी मंगवाता, और अब तुम खुद कह रहे हो कि मैं माफी मांग लूं। क्या आप पलटी मारते हो यार तुम? अरे पलटी मारने का सवाल नहीं है मेहता साहब, बात को समझा, समझ नहीं रहे बात को यार। देखिए पति पत्नी का जब भी झगड़ा होता है तो पति चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, आखिर जीतती तो पत्नी ही है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप भले झूठी ही सही माफी मांग लो, तो अंजलि अभी एक बार शांत हो जाएंगे। एक बार शांत हो जाएंगे ना तो फिर शांति से आप अपनी जो सच्चाई है वो बता देना उनको, वो समझ जाएगी। अभी क्या एकदम गुस्से में है, तभी दिमाग उनका ठीक से चल नहीं रहा। समझ रहे मेरी बात? माफी मांगूंगा तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ, उनको वही चाहिए ना, अहम जो है ना इंसान का, लेडी जो है जेंट्स, अहम बहुत वो सब झगड़ा करवाता है। उनका हम संतोष दो माफी मांग के, ठीक है? लगता तो ठीक है। रेडी? बस तो फिर आप जाओ माफी मांगो। आइए अंजलि भाभी, साबित हो गया। क्या साबित हो गया? कि पिज्जा मेहता साहब ने खाया है। और अभी वो आपसे कुछ मांगेंगे, मना मत करना प्लीज। मेहता साहब सब सेट कर दिए, आइए बिंदास। अंजलि पिज्जा मैंने ही खाया है। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। देखा, सच सबके सामने आ ही गया ना। फाइनली आपने सबको बता ही दिया कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैं ना आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे अंजलि ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि पिज्जा मैंने खाया तब भी तुम कह रही हो कि बात नहीं करोगी, ये तो गलत है ना भाई। हाँ अंजलि बेटा देखो, मैं तो उसने माफी मांग ली ना, तो उसे माफ कर दो अभी है। हाँ। मैं तो एक बार फिर से माफी मांग ली। तो मैंने एक बार मांग ली ना माफी के। एक और बार मांग लो ना, क्या जाता है, मांग लो। मैं हूँ, इधर ही हूँ, आप टेंशन मत लो। ठीक है भाई, हो गई गलती, अब नहीं करूंगा गलती, माफ कर दो मुझे, नहीं तोड़ूंगा डाइट, बस। और ये कहिए कि कभी भी पिज्जा नहीं खाएंगे। अरे भाई पिज्जा का तो नाम ही मत लो, पिज्जा 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 पिज्जा। कौन खा रहा है पिज्जा? खा नहीं रहे हाथी भाई, खा चुके हैं मेहता साहब ये वाला पिज्जा। अरे भाई मैंने नहीं खाया पिज्जा। खाया भाई, खाया पिज्जा, खाया मैंने। आपने अकेले अकेले पिज्जा खा लिया? हाथी भाई बस बस बस, अब पिज्जा का नाम मत लो प्लीज। इस पिज्जा की वजह से पहले ही बहुत परेशानी हो चुकी है। ज्यादा खा लिया क्या? कोमल भाभी, एक्चुअली हंस,
ये तो गलत बात है। डॉक्टर हाथी, मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैंने पिज्जा नहीं खाया। अंजलि ने मुझे इसे फेंकते हुए देख लिया और मुझे लगा कि अंजलि समझेगी कि मैंने खाया है, नाराज हो जाएगी, इसलिए मैंने वैसे ही कह दिया कि हाँ भाई मैंने खाया है। अभी अभी आपने मुझसे माफी मांगी, बस ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए माफी मांग रहे थे। मतलब आप सॉरी नहीं है। अभी तो मान जाइए कि आप ही ने पिज्जा खाया है। कैसे मान लूं मैं? क्यों मान लूं मैं? मैंने जब पिज्जा खाया ही नहीं है तो कैसे मानूं? मान लो ना, इसमें क्या जाता है यार। अंजलि भाभी, मेहता साहब, 1 मिनट। गोली, जरा ये बैग पकड़ो। हाँ पापा। अंजलि भाभी, देखिए मेहता साहब कभी ऐसे झूठ नहीं बोलते। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई, वही कह रहा हूँ मैं। हाथी भाई, आप ही इनकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, पर जो सच है वो सामने आए, बस वही चाहता हूँ। बराबर है हाथीलाल, लेकिन सच सामने आएगा कैसे? आएगा चाचा जी, आएगा, क्योंकि मेरे पास एक इम्पोर्टेड स्टेथोस्कोप और स्पेशल चश्मा है, जिसे हम पेट को स्कैन कर सकते हैं और पता चल सकता है कि इंसान ने क्या खाया है। क्या बात कर रहे हो? दोस्तों, हाथी को कई जगह भगवान का स्वरूप माना जाता है और लोग पूछते भी हैं। और डॉक्टर, चिकित्सक तो समाज के लिए भगवान होता ही है, और डॉक्टर हाथी इस वक्त मेरे लिए भगवान स्वरूप ही आए हैं। उनका स्टेथोस्कोप और उनका चश्मा, ये शायद मुझे इस गर्त से बाहर निकाल ले। अब मुझे आशा की किरण नजर आ रही है कि शायद पता चल जाए कि मैंने पिज्जा नहीं खाया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है, तब तक अंजलि मुझे शक की निगाह से देखती रहेगी। क्या मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी? और यदि क्लीन चिट मिल भी गई तो मामला क्या सुलझ जाएगा? मुझे इस तरह से सुलझता लगता नहीं है, क्योंकि भिड़े चुप नहीं बैठेगा। जब तक भिड़े को यह पता नहीं चल जाएगा कि उसकी सोसाइटी में नियम तोड़ के पिज्जा कौन लेके आया है, तब तक वो बाल की खाल जरूर निकालेगा। उस बाल की खाल के चक्कर में मामला और उलझ जाएगा, और उलझेगा तो फिर क्या होगा? क्या डॉक्टर हाथी का स्टेथोस्कोप और चश्मा सच उगलवाएगा? क्या टप्पू सेना सच बोलेगी? अब ये तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस सारे तमाशे में हंगामे बहुत होंगे, और हर हंगामे के बाद होगी हंसी, जो आपके घरों में गूंजेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन सच सामने आएगा कैसे? मेरे पास एक इम्पोर्टेड स्टेथोस्कोप और स्पेशल चश्मा है, जिसे हम पेट को स्कैन कर सकते हैं और पता चल सकता है कि इंसान ने क्या खाया है। मतलब पेट में किस तरह का खाना है वो पता चल सकता है, जैसे मटर पनीर, पास्ता, पिज्जा, सब पता चल सकता है। डॉक्टर हाथी, ऐसा सचमुच कोई है? ऐसा आविष्कार हुआ है? कहीं पढ़ा नहीं इस बारे में? ऐसा कुछ होता है? हाँ हाँ बिल्कुल है, पर अभी तक ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हुआ नहीं है। सिलेक्टेड डॉक्टरों को ट्रायल के लिए दिया गया है। पापा, आपके पास ऐसा स्टेथोस्कोप और चश्मा है, आपने मुझे बताया नहीं कभी। हाँ हंस, इसलिए नहीं बताया कि ये टॉप सीक्रेट है, सबके सामने नहीं बता सकता। लेकिन अभी तो आपने सबके सामने बता दिया ना। हाँ, वो क्या है ना बेटा, सिचुएशन ऐसी आ गई है। मेहता अंकल और अंजलि आंटी के बीच में डिवोर्स होने जा रहा है। क्या कह रहे हो डॉक्टर हाथी? कौन सा डिवोर्स होने जा रहा है? मेहता साहब, ऐसी छोटी छोटी अनबन अल्टीमेटली डिवोर्स तक पहुंची जाती है। अरे शुभ शुभ बोलिए, आप शुभ शुभ बोलिए प्लीज। वो लेके आइए चश्मा और स्टेथोस्कोप प्लीज। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। पापा ने हमें स्टेथोस्कोप से चेक किया ना, हम तो गया। मुझे भी लग रहा है इस बार हम पक्का पकड़े जाएंगे। फ्रेंड्स डरो मत, हाथी अंकल मेहता अंकल को चेक करेंगे, हम पे शक ही नहीं होगा। ये रहा स्पेशल चश्मा और स्टेथोस्कोप। आइए आइए हाथी भाई, जल्दी से चेक कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर देता हूँ अभी। आइए कर लीजिए चेक। हाँ, आइडिया। क्या? कुछ खा लेते, पेट में पिज्जा ढक जाएगा। नहीं? पता चल गया ना कि इनके पेट में पिज्जा है। हाँ बोल। सॉरी अंजलि भाभी, पर मेहता साहब के पेट में पिज्जा नहीं है।
काय होते का? अरे काय होता काय खुशी होते। मैं बोल रहा था ना मेहता साहब झूठ नहीं बोल रहे। अरे वो कह रहे कि उन्होंने पिज्जा नहीं खाया तो नहीं खाया, साबित हो गया ना। आपके घर देर है अंधेर नहीं है, हो गया यकीन, अब तो हो गया ना यकीन अंजलि। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेट में पिज्जा ना हो। हाथी भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका ये चश्मा और स्टेथोस्कोप खराब हो। हाँ, नहीं अंजलि भाभी, ये बिल्कुल खराब नहीं है। मैं इसे रोज अपने पेट पे रख के चेक करता हूँ और ये करेक्ट डिश बताता है। फिर पर हंस, तुम रोज अपना पेट क्यों चेक करते हो? चेक करने के लिए कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। आप कहे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मेहता साहब के पेट में पिज्जा नहीं है और उन्होंने पिज्जा नहीं खाया है। नहीं खाया। और इस बात पर आपको मेरे पे विश्वास करना ही होगा। अब हाथी भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे तो मुझे भी लगता है कि मेहता साहब ने पिज्जा नहीं खाया है। फिर हाँ, मुझे भी मतलब शुरू से ही लग रहा था कि मेहता साहब ने पिज्जा नहीं खाया है। नहीं मैंने पण अंजलि, अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना? अंजलि, मेरा विश्वास करो, अगर मैंने पिज्जा खाया होता तो मैं तुम्हें खुद फोन करके बोल देता कि मैंने पिज्जा खाया है। हाँ, झूठ नहीं बोलते हैं वो। आप सच बोल रहे हैं ना? अंजलि, अब भी कोई गुंजाइश बाकी है क्या? अंजलि, मैं हमेशा सच बोलता हूँ अंजलि। अरे अंजलि भाभी, अभी क्या हुआ अंजलि भाभी? आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके हाथ में पिज्जा का डब्बा देखा और पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगी। मैंने सबके सामने आपको क्या क्या, सॉरी। प्लीज प्लीज रो मत अंजलि, रो मत। और सबके सामने क्या, ये तो सब अपना परिवार ही तो है। और गलती मेरी भी है अंजलि, अगर मुझे पिज्जा का बॉक्स दिखा घर में तो मुझे तुम्हें फोन कर देना चाहिए था। मैं तुम्हें फोन कर देता तो इतना कंफ्यूजन ही पैदा नहीं होता ना। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। चलो भाई, दोनों में सुलह हो गई। अभी फिर से कभी ऐसे लड़ना मत। चलो चलो, सब लोग अपने अपने घर चलते। चल। हाँ चलो बाय। मेहता साहब और अंजलि भाभी में तो सुलह हो गई, पर अभी तक ये नहीं पता चला है कि मेहता साहब के घर में वो पिज्जा का डिब्बा आया कहाँ से। पापा छोड़िए ना, डिब्बा कहाँ से आया होगा कहीं से। अभी मेहता अंकल और अंजलि आंटी के बीच सुलह हो गई ना, तब सब घर जाते हैं। ओके? हाँ चलो चलो। हाँ, वैसे भी हमें हमारा प्रोजेक्ट का काम करना है। चलो फ्रेंड्स, चलते। चलो 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 चलो। नहीं, एक मिनट रुको, पता तो लगाना ही पड़ेगा कि वो पिज्जा का डिब्बा आया कहाँ से। पता लगाना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से कितना बड़ा पखेड़ा हो गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे सोसाइटी की चिंता है, क्योंकि अगर मेहता साहब के घर में मेहता साहब नहीं थे, अंजलि भाभी नहीं थी, घर लॉक था, तो फिर डिब्बा आया कहाँ से घर में? बराबर। नहीं, ये सोचने वाली बात है भिड़े। कोई तो मेहता साहब और अंजलि भाभी के घर में गया है। टप्पू सेना, तुमने किसी को मेहता साहब के घर में आते जाते देखा था? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमने किसी को नहीं देखा। हाँ अतीड़ा, बच्चों को कैसे पता होगा? वो तो सुबह से तेरे घर पे प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे। अरे नहीं चाचा जी, टप्पू से ना मेरे घर पे नहीं थी, वो तो आपके घर में प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। अरे नहीं कोमल बेटा, बच्चे तुम्हारे घर पे प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं। गेम ओवर। नहीं चाचा जी, गोली तो घर पर नहीं था। इनफैक्ट पूरे टप्पू से ना आपके घर में बैठ के प्रोजेक्ट का काम करने वाली थी। इनफैक्ट मैं खुद गोली को आपके घर की सीढ़ी तक छोड़कर गया था।
गोगी और पिंकू भी मुझे ये कह के गए थे कि वो टप्पू के घर में जा रहे हैं। हाँ, सोनू भी यही कह कर गई थी कि टप्पू के घर जाना है। टप्पू तो मुझे ये कहकर गया कि मैं प्रोजेक्ट का काम करने गोली के घर जा रहा हूँ। अरे आ क्या गोंधड़ है? टप्पू से ना चाचा जी के घर पे नहीं थी, कोमल माँ भी आपके घर पे नहीं थी, तो तुम लोग थे कहाँ भाई? हाँ टप्पू बेटा बोल, तू तो ये भी कह रहा था ना कि तूने गोली के घर पे खाना खा लिया है। गोगी, ओ टप्पू से ना कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही लोग गए थे मेहता साहब के घर में? हैं? नहीं, आप वो बाकी सब चाबियां कहाँ रखते हैं? वही जो हमारे पड़ोसियों ने अपने अपने घर की एक्स्ट्रा चाबियां इमरजेंसी के लिए देख के रखी है ना, वो। टप्पू, तूने आज मुझे फोन करके पूछा था ना सब वो चाबियां कहाँ रखते हैं आप पापा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता अंकल की चाबी जो हमारे घर पे पड़ी रहती है, वो चाबी से तूने उनका घर खोला और तुम लोगों ने उनके घर में पिज्जा पार्टी की? तुम लोगों ने किया? नहीं 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 पापा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जेठा अंकल, हमने कोई पिज्जा पार्टी नहीं की है। एक मिनट, सब शांत हो जाइए। अभी पता चल जाएगा कि इन्होंने पिज्जा खाया है कि नहीं। इससे बिल्कुल गुड गुड गुड। बिल्कुल बिल्कुल, चेक करो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी नहीं भिड़े, अभी पिज्जा का पिज्जा और पास्ता का पास्ता हो जाएगा। पास्ता नाही रे, पास्ता ती अफगाणी ना इटालियन डिश। ते असेल ते आपल्याला काय, आपल्याला ते खायशी मतलब, खाण्याशी मतलब, खाण्याशी। तू समझला ना भाव? अरे आप चेक करो ना, ये तो चलता रहेगा। अरे बाप रे, अब तो सब पता चल जाएगा। नहीं बाबा, आपको पता है ना मुझे तो गुदगुदी होती है। अरे बेटा, ये स्पेशल स्टेथोस्कोप है, इससे गुदगुदी नहीं होती। नहीं बाबा, होती है। अरे अंकल, मैं तो गोगी हूँ, मुझे तो स्टेथोस्कोप नाम से डर लगता है। अरे बेटा वो स्टेथोस्कोप है, ओ इंजेक्शन थोडी आहे। इंजेक्शन बरोबर बोला जेठालाल। हाँ, लहानपासून घेतलाय ना, तर ते चिपकला एकदम। हाथी अंकल, चेक ही क्यों कर रहे हैं? हमने बोला ना हमने पिज्जा नहीं खाया है। हाँ। ओ टप्पू से ना ऐसा नहीं चलेगा, चेक करना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन बेटा अंकल, हमने पिज्जा खाया नहीं तो हमने चेकिंग क्यों करवाए? बेटा वही तो पता करना है। विजय मास्टर, जेठा भाई, मेहता साहब, सबसे पहले गोली को पकड़ो, इसी से शुरुआत करते हैं। कोमल भाभी, अरे क्या खिलाते आप इसको? इसका हाथ जोड़ रहा है। अच्छा ठीक है पापा, ठीक है। हमने ही पिज्जा पार्टी की थी, हमने ही पिज्जा खाया। बघितला, साबित हो गया ना। वो टप्पू सेना ही है जिसने मेहता अंकल के घर में घुसकर चुपके से पिज्जा खाया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेहता अंकल, सो सॉरी मम्मा। सॉरी मेहता अंकल, सॉरी अंजलि आंटी, आप सभी को सॉरी। हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं कि हमने गलती की है,
इसलिए आपको हमें जो सजा देनी है वो दे दीजिए। वैसे बच्चों, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे चश्मे और स्टेथोस्कोप तो होते ही नहीं है। ये झूठ तो मैंने तुम लोगों के मुंह से सच उगलवाने के लिए बोला था। ओहो, वेरी गुड। और मुझे पता चल गया था कि पिज्जा तुम लोगों ने ही खाया है। अरे लेकिन डॉक्टर आती, ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि बच्चों ने ही पिज्जा खाया? बच्चों के हाथ में जो फ्रेंडशिप बैंड है ना, वही देख के मुझे शक हो गया था। लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला कि ये फ्रेंडशिप बैंड पिज्जा के साथ फ्री है? आज सुबह पेपर पढ़ते वक्त। अरे वाह, गेट सेट गो पिज्जा पर ऑफर, ऑन एवरी पिज्जा गेट फ्रेंडशिप बैंड फ्री। जब मैं बाहर से आया तब मैंने भिड़े मास्टर के हाथ में ये पिज्जा का बॉक्स देखा और बच्चों के हाथ में ये फ्रेंडशिप बैंड। तो मुझे शक हुआ और वो फ्रेंडशिप बैंड को नजदीक से देखने के लिए मैंने गोली को बैग देने के बहाने नजदीक बुलाया। और तभी से मुझे टप्पू सेना पे शक हो गया था। और तुम लोगों का ये सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। स्मार्ट। ओ, मतलब इन शॉर्ट बैंड ने तुम लोग की बैंड बजाई। सॉरी। अब समझ में आया, पिज्जा पार्टी हो सके इसलिए तुम लोगों ने प्रोजेक्ट का बहाना बनाया और एक दूसरे के घर जा रहे हो ऐसा झूठ बोला। बोलो क्या करते दादाजी, कितने महीनों से बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। सबको पिज्जा खाने का बहुत मन था। पर गोली ऐसी बात थी तो हमें बता नहीं सकते थे। सही बात है। कोमल आंटी, हम बाबा की परमिशन लेकर ही पिज्जा पार्टी करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अचानक से वो सर्कुलर निकाल दिया। आज से 15 दिन के लिए गोकुल धाम सोसाइटी में सब बंद और पूरी टप्पू सेना का सोसाइटी से बाहर जाना बंद हो गया। बाहर से खाना आने पर भी रोक लग गई थी और आज आपने क्लब हाउस में भी पेस्ट कंट्रोल करा दिया। पिज्जा खाने की जगह नहीं थी और मेहता अंकल के घर की एक्स्ट्रा चाबी मेरे घर पे थी, तो हम चुपके से मेहता अंकल के घर पे चले गए पिज्जा खाने। मतलब मेरा शक सही निकला। तो हद है भाई। एक मिनट, मैंने तो स्ट्रिक्टली बोला था कि 15 दिन तक कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी, तो पिज्जा का बॉक्स अंदर आया कैसे? हाँ, सॉरी भिड़ अंकल, पिज्जा अंदर आने में जिन्होंने हमारी मदद की है उनका नाम हम नहीं ले सकते। आप लोग नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं तो ले सकता हूँ ना। शाबाश अब्दुल, शाबाश। बताओ कौन है? टप्पू सेना की मदद मैंने की थी। अब्दुल भाई, आता बोल शाबाश अब्दुल। अरे अब्दुल, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो भाई? कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी भी है। सही बात है। आपकी बात सही है, पहले मैंने भी मना किया था, फिर टप्पू सेना ने कहा कि जहां से पिज्जा मंगा रहे वो सारे सेफ्टी रूल फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमें हमारी गलती का एहसास है और इसलिए आप लोग हमें जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर है। हाँ तो सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। चाचा जी, इनको सजा मैं दूंगा। अरे वही कह रहा हूँ बेटा, सजा तुम लोगों को तुम्हारे मेहता अंकल देंगे। टप्पू सेना, आज जो तुमने किया है ना, ये छोटा अपराध नहीं है। कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। अंजलि घर छोड़ के जा रही थी, इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखो। सजा देना है, याद रहे। और तुम्हारी सजा ये है टप्पू सेना कि अगले 3 दिन तक तुम लोग अंजलि के हाथ का डाइट फूड खाओगे। नहीं, बराबर है, बराबर है। वेरी गुड मेहता साहब। नहीं, सॉरी, अप्रतिम सजा है, ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी वापस सॉरी बोलो ना, सॉरी।
बहुत अच्छी सजा दी है आपने, सजाए करेला पाणी. हे काय, अरे चांगला होता, प्रत्येक वेळेला काय करतो. बस आता. नाही मी उभाच राहणार. सॉरी. अरे ठीक है, बच्चों में मजाक कर रहा था. ऐसी कोई सजा नहीं दूंगा मैं तुम्हें. बस एक वादा करो कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे. नहीं प्रॉमिस नहीं करेंगे. अरे वीडियो भाई, अरे ये तो झिलमिल सोसाइटी के सेक्रेटरी श्रीवास्तव है. अरे इनको कोरोना हुआ है, भागो. अरे रुकिए तो सही. अरे आप लोग भाग क्यों रहे? अरे चाचा जी, अरे वीडियो भाई आप रुकिए तो सही. अरे श्रीवास्तव जी, आप यहाँ पे क्यों है? आपको कोरोना है ना, आप घर जाइए. अरे मुझे कोरोना नहीं हुआ है. आप सबको यही बताने तो आया हूँ. ए भाई, ए झूठ मत बोल. हर जगह पे चर्चा है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें और तुम्हारे पूरे सोसाइटी वालों को कोरोना हो गया है. चाचा जी, यही तो अफवाह फैली हुई है. जिस झिलमिल सोसाइटी में कोरोना हुआ है ना, वो गोरेगांव वेस्ट में है. अरे नाम एक जैसा होने से सबको गलतफहमी हो गई है. तो मतलब आपको या आपकी बिल्डिंग में से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है? नहीं हुआ है वीडियो भाई, यही तो बताने आया हूँ. थैंक यू अंकल, आपने बता दिया. नहीं तो अगले 15 दिन तक हम लोग यहाँ गोकुलधाम में ही फंसे होते हैं. ये जो कुछ भी हुआ है ना, एक कंफ्यूजन की वजह से हुआ है. थैंक यू श्रीवास्तव जी, आप बताने के लिए यहाँ आए. चलिए मैं चलता हूँ. ओके, थैंक यू. आप इधर आए. नहीं भिड़े भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. जो मैंने सुना वो मैंने आपको बताया. ये सब पहले पता होता ना तो टप्पू सेना और मेहता अंकल इतना परेशान नहीं होते. नहीं तक है. अरे अब्दुल, तुम्हारे कहने पे मैंने कितना सब सर्कुलर निकाला. मेरी वजह से सब परेशान हुए ना. देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि मैंने जो सर्कुलर निकाला है वो अभी से रद्द है. अरे एक मिनट सुन लो मेरी बात. मैंने सर्कुलर रद्द किया है. कोरोना अभी तक गया नहीं है. कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, कल ना. अभी भी हमें सरकारी नियमों का पालन करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है. सही बात है. सावधानी बरतनी है और कोरोना से हमें लड़ना है और कोरोना को बना तिल का ताव, बना बात का बतंगड़. झिलमिल सोसाइटी में नहीं थी कोरोना की गड़बड़. इसीलिए कहते हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें, अपनी अकल लगाएं. ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कोरोना की गड़बड़ नहीं थी झिलमिल सोसाइटी में. लेकिन असल बात यह है दोस्तों कि कोरोना अभी तक गया नहीं, इसलिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है. लेकिन कुल मिला के एक बात है कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा मजा आया. पिज्जा पार्टी हुई टप्पू सेना की, और टप्पू सेना की इस पिज्जा पार्टी ने आप सभी को बड़ा आनंद दिया. हमें भी आनंद दिया, थोड़ी बहुत परेशानी जरूर दी, लेकिन अंततः टप्पू सेना ने अपनी गलती मान ली. और खासतौर पर मुझसे, मैंने भी उन्हें माफ कर दिया, पूरी सोसाइटी ने भी उन्हें माफ कर दिया. और कुल मिला के फिर से सोसाइटी के अंदर खुशियों का माहौल हो गया और यहाँ खुशियों के फूल खिल गए. लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी है, ये बड़ी अतरंगी सोसाइटी, यहाँ बड़े अतरंगे लोग होते हैं, इसलिए अतरंगी चीजें तो यहाँ होती रहेगी. तो फिर हम मिलेंगे कल एक नई अतरंगी कहानी के साथ, जिसमें होगा कमाल बवाल और आपके घर में हंसी का कमाल. बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.